मोदी जी ने कहा कि अपनी बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ, अपने थॉट्स के साथ, अपने एक्शंस के साथ के हार्ट की फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में योगा बहुत मदद करता है। आप अपनी लाइफ से खुश ही नहीं हैं तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी जीने का। So my name is Udit and you are watching Udit Walks. And in this video we'll be talking about the International Yoga Day. तो इंटरनेशनल योगा डे क्या है, ये कैसे शुरू हुआ, ये कब शुरू हुआ, ये किसने शुरू किया, वाई यू शुड डू योगा, आप लोगों को योगा क्यों करना चाहिए, आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा और योगा से मिलने वाले शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। जी हाँ दोस्तों, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी क्विकली विल अंडरस्टैंड दैट योगा का मतलब क्या होता है। दोस्तों, योगा एक बहुत ही पुरानी, एक बहुत ही प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। और आप लोगों को जानकर ये बहुत खुशी होगी, बहुत गर्व होगा कि योगा की शुरुआत 5000 साल पहले भारत से ही हुई थी। वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया। दोस्तों, ये योगा वर्ड ना एक संस्कृत के वर्ड से निकल कर आया है और वो वर्ड है युज। और युज का मतलब होता है टू ज्वाइन और टू यूनाइट, जोड़ना, दो चीज़ों का मिलन। और ये क्या शो करता है, ये क्या सिंबलाइज करता है? दिस सिंबलाइजेज द यूनियन ऑफ बॉडी एंड आवर कॉन्शियसनेस। हमारी बॉडी, हमारे शरीर और हमारी चेतना का जो मिलन होता है, ये उसको सिंबलाइज करता है। एंड बिलीव मी, दिस हेल्प्स वेरी मच इन मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल इन अ डे टू डे लाइफ। नाउ विल टॉक अबाउट व्हेन, हाउ एंड हु स्टार्टेड दिस इंटरनेशनल योगा डे। ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और ये किसने शुरू किया। तो दोस्तों, बात थी 2014 की, जब हमारे प्रधानमंत्री UGNA, यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली में अपनी स्पीच दे रहे थे। और अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने ये योगा डे वाला आइडिया पूरी दुनिया के सामने रखा। मोदी जी ने कहा कि योगा हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही अनमोल और अद्भुत तोहफा है एंड वी ऑल शुड डू इट बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल, नॉट ओनली फिजिकली, नॉट ओनली मेंटली बट ऑल्सो स्पिरिचुअली इफ़ वन डज इट रेगुलरली। और फिर इसके बाद 177 देशों ने इसका समर्थन किया। 177 इज़ अ ह्यूज नंबर, हाईएस्ट नंबर ऑफ co-sponsor फॉर एनी UNGA रेजोल्यूशन ऑफ सच नेचर। और फिर इसके बाद 2015-21 जून को पहली बार इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। दोस्तों, इन 2 सालों में हमने देखा कि कोविड ने कितनी तबाही फैलाई, कितने घर उजाड़ दिए। वी लॉस्ट सो मैनी लव्ड वंस। और कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर पड़ा। लेकिन आप लोगों को जानकर ये बहुत खुशी होगी कि इसका सोल्यूशन भी योगा हो सकता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट प्रमोट्स योर मेंटल हेल्थ। दोस्तों, योगा सिर्फ एक फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं है। योगा इज़ नॉट जस्ट अबाउट एन एक्सरसाइज, बल्कि योगा इज़ अ वे टू डिस्कवर द सेंस ऑफ वननेस विद इन योर सेल्फ। योगा एम्बॉडीज़ द यूनिटी ऑफ माइंड, थॉट, बॉडी एंड एक्शन। इसका मतलब ये है कि जैसे दूसरों के साथ आपका रहना, मिलजुल के रहना बहुत ज़रूरी होता है ना, दूसरों के साथ आपका यूनिटी में रहना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह से आपका अपने आप के साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ, अपने थॉट्स के साथ, अपने एक्शंस के साथ, इन सब के साथ भी आपका मिलजुल के रहना, आपका इन सब के साथ यूनिटी में रहना भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका माइंड कुछ और ही सोच रहा है, आप दूसरों को कुछ और ही बोल रहे हो, आपके एक्शंस कुछ और ही हो रहे हैं, आप कुछ और ही कर रहे हो। तो ये सब क्या है? ये सब निशानी है एक अनस्टेबल इंसान की। और दोस्तों, अगर आपको लाइफ में खुश रहना है ना, तो आपको स्टेबल रहना सीखना पड़ेगा। यानी आपकी माइंड, आपके बॉडी और आपके एक्शंस का यूनिटी में रहना बहुत ज़रूरी है। और योगा आपकी इस सब में मदद कर सकता है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप रेगुलर योगा करोगे। एक दिन के करने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इंटरनेशनल योगा डे का जो मेन मकसद है ना, जो मेन एम है, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सके योगा के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में।
So now let us see what all health benefits we can get from yoga. So the point number 1 is it improves your flexibility. आप में से बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस करा होगा, अगर आप रोज़ काम नहीं करते, ज़्यादा काम नहीं करते, आप रेगुलर स्ट्रेचिंग नहीं करते या आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपने महसूस करा होगा कि आपकी बॉडी कुछ थोड़ी भारी भारी रहती होगी, या और कुछ बोलूँ तो आपकी बॉडी में थोड़ी अकड़न रहती होगी। ये सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप लोग रेगुलर योगा करना शुरू कर दोगे। एंड इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस बेनिफिट्स फ्रॉम योगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट बूस्ट्स योर इम्यून सिस्टम। अगर आप रेगुलर योगा करते हो ना, तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को और बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है। इट विल बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट बेनिफिट्स योर हार्ट हेल्थ। आपके हार्ट की फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में योगा बहुत मदद करता है। आपके जॉइंट्स बहुत हेल्दी हो जाते हैं। इट ऑल्सो परफेक्ट्स योर पॉस्चर। आपका पॉस्चर भी बहुत हद तक सही हो जाता है अगर आप रेगुलर योगा करते हो तो। इट रिलैक्सेस योर सिस्टम। आपके सिस्टम को रिलैक्स करने में बहुत मदद कर सकता है। इट हेल्प्स यू फोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको फोकस करने में दिक्कत होती है, अगर आपको फोकस अपना एक जगह पे बहुत देर तक बनाए रखना है, तो योगा आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। इट हेल्प्स यू स्लीप बेटर। आपको गहरी और अच्छी नींद दे सकता है योगा। सो द लास्ट पॉइंट इज़ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, द पॉइंट इज़ इट मेक्स यू हैप्पियर। दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी जी रहे हैं और अगर आप अपनी लाइफ से खुश ही नहीं हैं, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी जीने का। लेकिन अगर आप लोग अच्छी नींद ले रहे हैं, आपका फोकस बहुत बढ़िया है, आप तंदुरुस्त हैं, आप बहुत हेल्दी हैं, तो ऑब्वियसली आप खुश रहोगे। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टू बी हैप्पी। तो देखा आपने योगा करने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। सो आई होप दैट यू ऑल हैव एन्जॉयड वॉचिंग द वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहिए, तो प्लीज़ दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन।